लेकिन चलो कम से कम खाना तो बन गया, सब तैयार है। अब जाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लगता है खाना बनाना सीख गई हो। हाँ जेठानी जी, मैंने सब कुछ बना लिया, बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगा रही थी। वैसे आज इस चूल्हे की आग इतनी क्यों भड़क रही है, देखो तो। इतना कहकर रूहानी अपनी देवरानी माया के बाल पकड़कर उसका मुंह चूल्हे के आग के पास ले जाने लगती है। छोड़ दीजिए जेठानी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जल जाऊंगी, मुझे आग से बहुत डर लगता है। कैसी चुड़ैल है रे तो जो आग से डरती है, तुझसे अच्छे तो इंसानी दुनिया के इंसान है, डरपोक चुड़ैल कहीं की। रूहानी माया को धक्का देती है और हंसते हुए रसोई से बाहर निकल जाती है। आखिरकार क्या कसूर है मेरा जो मुझे इस तरह सजा मिल रही है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं, लेकिन एक मुझे देखो, सोने के महल का ससुराल है, लेकिन खुशी तो मेरी इस मरी हुई किस्मत में है ही नहीं। गरीब चुड़ैल बहू माया रोते हुए अपना बनाया हुआ सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी घर वाले बहुत और चुड़ैल जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं कि तभी माया की नंद नैना माया पे जिंदा बिच्छू फेंक देती है, जिससे माया डर के मारे उछलने लगती है। दूर हटाओ इन बिच्छू को मेरे से, ये मुझे काट लेंगे, मुझे बहुत डर लगता है बिच्छू से। माँ, आप किस डरपोक चुड़ैल को हमारे सोने के महल की बहू बनाकर ले आई हो? जरा देखो तो सही, कैसे चुड़ैल होकर ये बिच्छू से डर रही है। अरे हम तो बिच्छू को यूं ही चबाकर खा जाते हैं। मेरा बस चलता तो मैं कब का इसे अपने सोने के महल से निकाल देती, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के हाथ मजबूर हूँ। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा यहाँ से। बेचारी चुड़ैल गरीब बहू माया रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या इन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सोने का ससुराल। क्यों नहीं, जब तुझे कहा था कि सभी घर वालों के कपड़े हाथ से धोने हैं तो तूने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों किया? वॉशिंग मशीन का बिजली का बिल क्या तेरी वो चुड़ैल बूढ़ी माँ भरेगी? माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आज से तेरी इस खोपड़ी से तेरे बालों को अलग करके ही मानूं कि तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखती जा, हम कैसे तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाते हैं। अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचारों को माया के पास सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी एक दिन माया का पति अनुज कमरे में आता है और अपनी चुड़ैल बीवी को रोते हुए देख लेता है। तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? सब ठीक है, आप बैठिए, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चुपचाप से यहीं रुको और बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ। अनुज के पूछने पर माया उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। मुझे अपने परिवार से यह उम्मीद नहीं थी, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अनुज गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी चुड़ैल माँ भाभी और बहन के पास जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? इस सोने के महल में मेरी पत्नी पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अनुज वहाँ से चला जाता है। इस चुड़ैल ने तो हमारे भैया को भी अपने वश में कर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अनुज की शादी उस खतरनाक चुड़ैल से कैसे करवाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं हूँ। 250 साल पुरानी चुड़ैल, मेरे सब पर ये सफेद बाल यूं ही नहीं आए हैं। अनुज बेटा, हमारे खून की टंकी का सारा खून खत्म हो गया, इसलिए अब तुझे इंसानी दुनिया में जाकर लोगों को मार कर उनका इंसानी खून को लेकर आना होगा। मैं इतने सारे लोगों को अकेले कैसे मारूंगा? आप सभी मेरे साथ चलिए, उनको मार कर ताजा खून पी लीजिएगा। क्या देवर जी, अब आप भी क्या अपनी उस डरपोक चुड़ैल पत्नी की तरह हो गए क्या? इतने पुराने मुंह धोकर आप सिर्फ 100 इंसानों को नहीं मार सकते। मेरा भोतिया बेटा इतना डरपोक कैसे हो गया? अब ये सिर्फ एक काम नहीं, तेरी परीक्षा भी है। अगर तू 100 लोगों को मार कर उनका खून लेकर नहीं आया तो मैं तुझे डरपोक समझूंगी। अपनी माँ की बात सुन अनुज इंसानी दुनिया में लोगों का खून लेने के लिए चला जाता है, जिसमें उसे काफी समय लगने वाला था, जिसका माया के सोने के महल वाले भूतिया ससुराल वाले भरपूर फायदा उठाते हैं। माया बहू, हमारे घर के पीछे जो आग का कुआं है, तुझे उसके अंदर से हम सभी के खाने के लिए ढेर सारे कीड़े मकोड़े लेकर आने हैं। माँ जी, मैं क्यों? आप तो जानती हैं कि मुझे आग से कितना डर लगता है, और भला उस आग के कुएं में कोई कीड़े मकोड़े कैसे हो सकते हैं? जितना बोला जाए उतना ही कर समझी। अपनी चुड़ैल सास के जबरदस्ती करने पर बेचारी माया उस आग से भरे कुएं में से बड़ी मुश्किल से कीड़े निकाल पाती है। आग में बार बार हाथ डालने की वजह से माया का हाथ जलने लगता है।
इससे अच्छा तो मेरा गरीब मायका ही था। क्या सपने लेकर आई थी मैं अपने सोने के महल वाले ससुराल में, लेकिन क्या हो गया मेरे साथ। माया को इस तरह दर्द में तड़पता और रोता देख भूतिया सोने के महल के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाभी मेरा इन मरी हुई मछलियों को खाने का बड़ा मन कर रहा है, जरा इस नदी के अंदर से पकड़ कर तो लाना। माया जैसे ही नदी में उन मरी मछलियों को पकड़ने के लिए उतरती है तो नैना उसका सिर पकड़कर उसे नदी में डुबोने लगती है। जिस तरह तूने हमें तड़पाया है, अब तेरी बारी है। अनुज के जाने के बाद माया की उसके भूतिया सोने के महल वाले ससुराल में हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। आए दिन उस पर किसी न किसी तरह का कोई न कोई नया अत्याचार हो ही रहा था। आप लोग कब अपना ये अत्याचार मुझ पर बंद करेंगे? क्या किया है मैंने आप लोगों के साथ जो आप मुझे यूं हर दिन तड़पा रहे हैं? तूने क्या किया है हम लोगों के साथ? भूल गई वो दिन जब मैं तेरी उस गरीब झोपड़ी में आई थी, तुझे समझाने के लिए कि अगर तू उस वक्त मेरी बात मान जाती तो आज तेरा ये हाल नहीं होता। माया एक गरीब घर की चुड़ैल थी, लेकिन अनुज माया से बेइंतहा प्यार करता था। और जैसे ये बात अवंतिका को पता चलती है तो अवंतिका माया के गरीब झोपड़ी में पहुंच जाती है ढेर सारे पैसों के साथ। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम और तेरी ये चुड़ैल माँ पूरी जिंदगी भर भी उन पैसों को खर्च करेगी ना तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ, मैं उसकी शादी तुझ जैसी डरपोक और गरीब चुड़ैल के साथ नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल के साथ करवाना चाहती हूँ। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, आप इन पैसों से मेरे प्यार को खरीद नहीं सकती, समझी? अपने प्यार के चलते माया अनुज से शादी कर लेता है और जिस दिन से माया ने अपने सोने के महल के ससुराल में कदम रखा था उस दिन से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। सही कहा आपने, इस सोने के महल के ससुराल से अच्छा तो मेरी माँ की गरीब झोपड़ी है। कम से कम मैं वहां खुश तो थी, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माया अपने सोने के महल का ससुराल छोड़कर अपने गरीब मायके चली जाती है और जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं वहीं अनुज जो इंसानों को मारकर उनका खून लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में माया दिखती है, जिसे देख अनुज माया के पास जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए था ना। अनुज के पूछने पर माया उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अनुज माया का हाथ पकड़ता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने घर जाता है जहां सभी लोग हॉल में आराम से बैठे होते हैं। अवंतिका जैसे अनुज के साथ माया को देखती है तो गुस्से से भड़क पड़ती है। तूने तो कहा था कि तुम इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी और आ गई। अनुज बेटा, मैं अभी भी समझा रही हूँ, ये सिर्फ तेरे साथ इस सोने की महल की वजह से है। ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। बस करिए माँ, बहुत हुआ। अब मैं माया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। माया जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है और अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माया इस सोने के महल में नहीं रहेगी और ना ही मैं रहूंगा। मैं माया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों को अपना सोने का महल मुबारक हो। अनुज माया के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना सोने का महल छोड़कर वहां से चला जाता है। सभी घर वाले अनुज को काफी रोकते हैं लेकिन अनुज नहीं रुकता और अब अनुज अपनी चुड़ैल पत्नी माया के साथ सभी लोगों से अलग रहकर एक हंसी खुशी जिंदगी जीता है।